प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड फोर्थ सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजू बीएड 115। कोर्स या पेपर का नाम है चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया या भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे। सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी फोर्थ सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का इस पेपर का जो एग्जाम हुआ था, परीक्षा हुआ था, वह 22 मई 2025 को हुआ था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 22 मई 2025 को जो एग्जाम हुआ था एजू बीएड 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, अर्थात वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस पेपर में आए थे और आने वाले एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं, जिनकी संभावना आने की है। एजू बीएड 115 बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 CBCS मोड बीएड challenges and issues of education in India. Time 3 hours, maximum marks 75. Note: there are 3 sections A, B, and C, and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. Note: इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को सभी खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। सेक्शन ए या खंड अ, प्रश्न संख्या 1, Answer all questions. Each answer should be in about 150 words. सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। अर्थात इस सेक्शन में जितने भी प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत, उन सभी का आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सब है। और जितने भी प्रश्न हैं इस सेक्शन में, इस प्रश्न संख्या 1 में, वे सभी 3-3 नंबर के हैं। कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 × 3 = 15, अर्थात 15 नंबर का सेक्शन ए या खंड अ होता है। प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है ए, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। बी, व्हाट इज मींट बाय सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सर्व शिक्षा अभियान से क्या तात्पर्य है। सी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य। डी, एजुकेशन फॉर ऑल, या सबके लिए शिक्षा। ई, What is meant by social harmony, सामाजिक समरसता से क्या तात्पर्य है। Now the section B, खंड ब। Note: answer all questions of the following. Each answer should be in about 400 words. That is 4 × 5 = 20. इनके सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, What is meant by universalization of primary education? What are the obstacles in its path? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके मार्ग में क्या बाधाएं हैं। और या अथवा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, व्हाट आर देयर रीजंस एट द प्राइमरी स्कूल लेवल, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर इनके क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 3A, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस फॉर दीज प्रॉब्लम्स, माध्यमिक शिक्षा की मूल समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान के उपाय बताइए। और अथवा फॉर व्हाट पर्पसेस वाज द 3 लैंग्वेज फार्मूला डेवलप्ड, त्रिभाषा सूत्र का विकास किन उद्देश्यों से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4A, थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। और अथवा What is difference between students indiscipline and students outrage, छात्र अनुशासनहीनता और छात्र आक्रोश में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5A, throw light on the development of women's education and mention its main problems, स्त्री शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालते हुए इसकी मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। और अथवा B, what is meant by values, explain the regions responsible for the erosion of value in modern India, मूल्यों का क्या अभिप्राय है, आधुनिक भारत में मूल्यों के क्षरण के लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ए देखिए आप सेक्शन बी की हम लोग बात कर रहे थे। सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। विद्यार्थी के पास ये ऑप्शन है कि प्रत्येक प्रश्न में से
प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न दिया है अथवा के साथ और के साथ, उनमें से किसी एक प्रश्न का विद्यार्थी को चुनकर उसका आंसर देना है। अर्थात जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2A और या अथवा में 2B है। इसी तरह चारों प्रश्न दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सभी के आंसर्स आपको लिखने हैं। और सभी प्रश्न जो है इस सेक्शन में देखिए 5 नंबर के हैं, तो इस तरह से 4 प्रश्न है, 5 नंबर के प्रत्येक प्रश्न, तो 4 into 5 = 20 मार्क्स। अर्थात जो सेक्शन बी है उसके लिए 20 मार्क्स होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो सेक्शन सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन because it is of 40 marks. In this section, students have 4 questions, but students have to answer only 2 questions. अर्थात इस सेक्शन में 4 प्रश्न दिए रहते हैं, लेकिन उसमें से विद्यार्थियों को सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, and each question is of 20 marks. So in this way 2 into total = 800 marks. In this section very long answer type questions were asked. Note, answer any 2 of the following questions from this section. Each answer should be in about 800 words. इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। अर्थात खंड से में जिन भी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे उनका जो आंसर है वो लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। और इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्न दिए रहते हैं, लेकिन आपको विद्यार्थियों को सिर्फ 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होता है, तो 2 × 20 = 40, अर्थात 40 नंबर का सेक्शन सी होता है। सबसे अधिक नंबर सेक्शन सी का है, इसलिए इस सेक्शन के प्रश्न को अनिवार्य रूप से अटेम्प्ट करना चाहिए विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को। प्रश्नों को देखते हैं। जो प्रश्न आए थे, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय निपुण भारत मिशन? Point out various programs running under the निपुण भारत मिशन for the upgradation and spread of education. निपुण भारत मिशन से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के उन्नयन एवं प्रसार हेतु निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, what is meant by emotional integration? What are the obstacles in the path of national integrity? To what extent can education help in overcoming these? भावात्मक एकीकरण से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं? शिक्षा इन्हें दूर करने में किस सीमा तक सहायता कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव रिगार्डिंग कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन? टू व्हाट एक्सटेंट हैज दिस गोल बीन अचीव्ड? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के संबंध में संवैधानिक निर्देश क्या है? इस लक्ष्य को कहां तक प्राप्त किया जा सका है? Question number 9, discuss the merits and demerits of AC type examination system and give suggestions to improve them. निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव दीजिए। तो in this way, dear students, there are 4 questions in section C, but students have to answer only 2 questions. कुल section C में 4 प्रश्न होते हैं और 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर आपको लिखने होते हैं। कुल जो प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का, 2 × 20 दैट इज 2 into 20 = 40 मार्क्स का सेक्शन सी बनता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो 22 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एजुबीएड 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की चुनौतियां मुद्दे, उस क्वेश्चन पेपर को देखा और उस क्वेश्चन पेपर में देखा कि हम कौन कौन से प्रश्न सत्र 2024-25 की एग्जाम में जो 22 मई 2025 को हुआ था उसमें पूछा गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले समय में आने वाले सेशंस में जो भी विद्यार्थी 4th सेमेस्टर के अंतर्गत इस कोर्स का एग्जाम देंगे उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सभी प्रश्नों का अभ्यास, इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के माध्यम से पुराने क्वेश्चन पेपर को देख सकें और देख करके उसमें जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर सकें, बेहतर ढंग से कर सकें, क्योंकि ये सभी प्रश्न फिर से दोबारा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल, और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। Thanks for watching. Thanks to all of you.